तो हमारा टॉपिक है वे इज योर फोकस। फोकस प्लेज a very critical role in our life. फोकस मीन्स आप अपनी लाइफ में कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो उस एक्शन को करते समय आप कितनी अच्छी कंसंट्रेशन से, कितने अच्छे ध्यान से उस चीज को कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है आप उन एक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे क्योंकि आपका वन पॉइंटेड फोकस है। तो लाइफ में जितने भी बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हैं, आजकल फेमस है विराट कोहली, धीरे धीरे विराट कोहली एंड I mean Messi, and we have many others like this. Even when we talk about the business world, we have big business tycoons. उनका फोकस बहुत क्लियर होता है, उनको क्या करना है लाइफ में। कहीं ना कहीं वो फोकस जो होता है वही हमारे को लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने में हमारी हेल्प करता है। एज ए स्टूडेंट आप सबका एक फोकस होगा, यस यू वांट टू बी ए गुड स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ना चाहते होंगे आप लाइफ में। आई एम श्योर ये आपके हार्ट में कहीं ना कहीं होगा, आप उसके लिए पढ़ते भी होंगे। और पढ़ने के लिए आपको एक अच्छी कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन के साथ साथ आपके जो आसपास डिस्ट्रैक्शंस चलते हैं, यू वांट कि आप अपने आप को उन डिस्ट्रैक्शन से बचा कर रखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बैठा हूँ, मैंने प्रवचन दे रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैं क्या आप लोगों को एक एज ए मैसेज दे सकूँ, इसके थ्रू आपका भी वेलफेयर हो जाए, मेरा भी वेलफेयर हो जाए ना। ऑल ऑफ सडन अब जैसे मैं बोल रहा हूँ एकदम से ये कबूतर ने आवाज करनी शुरू कर दी, तो जैसे इस कबूतर ने आवाज शुरू करी तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उस कबूतर ने मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। जो मैं डिलीवर करना चाहता था वो मैं डिलीवर नहीं कर पाया। तो इन ए वे एक छोटा सा एक्शन which might be dependent on a third person or on a third entity or maybe a situation जिसने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमने फोकस को लूज कर दिया एंड उससे कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट आ गया। अल्टीमेटली परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आ जाता है। जैसा हम डिलीवर कर सकते थे वैसा हम डिलीवर नहीं कर पाते, या जैसा हम परफॉर्म कर सकते थे वैसा हम परफॉर्म नहीं कर पाते, या जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते थे वो हम लाइफ में अचीव नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द पुअर फोकस। तो उसके लिए क्या किया जाए? पहला है, अगर हम अर्जुन की लाइफ देखें, अर्जुन की लाइफ में अर्जुन को तीर चलाने के लिए बोला गया था ना, तो अर्जुन से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तुम्हें क्या दिख रहा है वहां पे? तीर चलाना आसान काम नहीं था। इस पास लाइक नीचे पानी में देखना था, ऊपर तीर चलाना था। तो नीचे पानी में आपको किसकी आंख को देखना? मछली की आंख। तो नीचे पानी में मछली की आंख को देखकर ऊपर तीर चला। आई डोंट नो व्हाट इट वाज एग्जैक्टली, बट अल्टीमेटली अर्जुन को तीर चलाने के लिए बोला गया था बिना देखे। तो अर्जुन से क्वेश्चन पूछा गया वहां पे, अर्जुन से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तुम्हें वहां पे क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल आंख दिख रही है। अर्जुन को क्लियर था कि उसको क्या दिख रहा है। ऐसे ही यदि आपकी लाइफ में आपको क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, उसके अकॉर्डिंग आपका फोकस उसी डायरेक्शन में काम करेगा बाय डिफॉल्ट। तो फर्स्ट इज व्हाट डू यू वांट। उस वांट्स के बेसिस पे आपका धीरे धीरे फोकस जो है अपने आप रिफाइन होना शुरू हो जाए। धीरे धीरे, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, बट यू विल ग्रेजुअली हैव मोर एंड मोर क्लैरिटी। व्हाट डू यू वांट, उस क्लैरिटी के बेसिस पे आपका फोकस उसी डायरेक्शन में, फिर आपको इन ए वे आपके आसपास जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे। जैसे एक डिवोटी होता है, आप सब स्पिरिचुअलिटी एंटर कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में एंटर करेंगे तो आपको आपके आसपास बहुत से डिस्ट्रैक्शंस, यू नो, इन ए वे यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस विल कम इन द फॉर्म ऑफ कि कोई कुछ बोलेगा, अरे कहाँ जा रहा है प्रोग्राम में, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। कोई कहे चलो आज हम कहीं और घूमने चलते हैं, या कोई आप लेट से आपने घर पे बैठ के मोबाइल में कोई मूवी देखनी शुरू कर दी, यार चलो अभी तो बढ़िया मूवी चल रही है, why do I need to go to program? I am enjoying here, I don't need to go to program. Then again you need to think and ask a question from yourself, what do you want in your life? फोकस क्या है? जो चीज आपको चाहिए होती है आप उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि फोकस दूसरे शब्दों में आप उसका बार बार
ध्यान करते हैं, उसके ऊपर बार बार चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं। तो इन ए वे आपको एक बार गोल की क्लैरिटी है तो आपके माइंड में धीरे धीरे वो गोल बार बार चलना शुरू हो जाता है, और फिर आपके माइंड में अपने आप आइडियाज भी आते हैं कि कैसे मैं उस गोल को अचीव कर सकता हूँ। धीरे धीरे चीजें खुलना शुरू होती है। बट पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपने माइंड में अपने फोकस को क्लियर करना होगा कि यस ये मुझे चाहिए। फिर आप उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करते हैं, मनन कर रहे हैं, और फिर एक दिन आपको वो चीज मिल जाएगी या आपको उस चीज को पाने का रास्ता मिल जाएगा, और फिर उसके ऊपर आप फोकस करना शुरू करेंगे। तो एवरी डे यू शुड रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द वेरी फैक्ट इन लाइफ कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में आपका पर्पस क्या है। पर्पस विल गिव यू द राइट फोकस। ये मुझे चाहिए, अब इस चीज को चाहने के लिए मुझे ऐसे ऐसे अपनी लाइफ में चीजों को इंट्रोड्यूस करना है जिससे कि मैं इजीली अपने पर्पस को अचीव कर पाऊं। अब फोकस को इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, हमारा फोकस, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि आप लोगों की लाइफ का फोकस क्या है। फोकस क्या है, व्हाट इज योर फोकस इन लाइफ? ड्रीम जॉब पाना, एक अच्छी जॉब मिलना फोकस हो गया। उस फोकस को उसको अचीव करने के लिए आप फोकस कर रहे होगे कुछ एक्शंस पे। तो ड्रीम जॉब पाना इज योर एस्पिरेशन, इज योर गोल इन लाइफ एट प्रेजेंट। आप उस गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे। लेट्स से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप उसके लिए क्रैक करने के लिए तैयारी करेंगे, तो आपकी तैयारी के ऊपर एक प्रॉपर फोकस होना चाहिए जिससे कि कल को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाओ। उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के बाद फिर आप फाइनली एक अच्छी जॉब के लिए प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो, राइट। स्टार्टेड विद अ ड्रीम, दैट ड्रीम फाइनली मैनिफेस्टेड इनटू आवर एक्शन by having a right focus on the very action। ठीक है, तो अब उस फोकस को बनाने के लिए जैसे अगर आपने देखा हो, जैसे एक मूवी जब बनती है तो मूवी बनते समय हो सकता है एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा हो, परफेक्ट हो उसकी एक्टिंग, वहां पे कैमरा लगा हुआ है, जैसे अभी ये मोबाइल है, मोबाइल में कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, उस कैमरे के थ्रू रिकॉर्डिंग हो रही है, परफेक्ट है, मैं बोल रहा हूं, कैमरा लगा हुआ है, कैमरा मेरी मतलब मोबाइल मेरी आवाज को भी सुन रहा है। बट ऐसा हुआ कि अभिनव ने उसका फोकस जो है वो खराब कर दिया। मैं तो सब ठीक ठाक बोल रहा हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, अभिनव ने गड़बड़ कर दी, अभिनव ने सारा फोकस ही खराब कर रखा है। मैं तो सोच रहा हूँ वीडियो बन रही है बहुत बढ़िया, अब जैसे अभिनव ने उसका फोकस हिला दिया तो दैट मीन्स मैं कितना अच्छा बोल लूं, रिजल्ट क्या होगा, वीडियो बेकार हो गई, इट इज ऑफ नो वैल्यू, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा अभिनव ने। तो फोकस जो है, फोकस बेसिकली जो हमारा इंटेंडेड रिजल्ट है, जो हमारा इंटेंडेड आउटपुट है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में एक बहुत बड़ा कंड्यूट होता है। तो इन भगवत गीता कृष्णा सेड व्यवसात्मिकार बुद्धि एका कुरु नंदना, तो वन पॉइंटेड अटेंशन इज नीडेड। एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए, ऐसा हो सकता है एज यू ग्रो इन लाइफ आपकी चाहतें बदलती रहें। आज आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, कल को आपको एक अच्छी वाइफ चाहिए होगी, परसों आपको एक अच्छा घर चाहिए होगा, उसके बाद आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए होगी, फिर आपको बच्चे चाहिए होंगे। धीरे धीरे लाइफ में आपकी चाहत जो है वो बदलती रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपका फोकस भी शिफ्ट हो जाता है, अटेंशन पर्टिकुलरली। आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपने माइंड में आपके आइडियाज भी आते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग लोगों से कनेक्ट भी करते हैं, सब चलता है लाइफ में। उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में धीरे धीरे एज यू प्रोग्रेस यू हैव अचीवमेंट्स इन योर हैंड्स। तो अब अर्जुन जैसे फोकस कर रहा था केवल एक चीज के ऊपर, वो था फिश की आइस के ऊपर। आप किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये आपको अपने आप से पूछना होगा। अब हम फोकस को कैसे इंप्रूव करें, फोकस को कैसे अच्छा बनाएं जिससे कि एक परफेक्ट मूवी बन सके। ठीक है, वी नो दैट कि एक मूवी डिपेंडेंट है एक एक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर, बट इन एडिशन एक अच्छा
फोकस होना बहुत जरूरी है, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है मूवी की। एक अच्छी मूवी बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है अच्छा फोकस हो। फोकस तो यानी कि जो आपका पर्पस है वो पर्पस एग्जैक्टली कहां पे कनेक्टेड हो गया, इन ए वे एक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर। आपने परफेक्ट कैमरा लगाया हुआ है, ठीक है, फोकस बिल्कुल ठीक है, बट आपका फोकस किस डायरेक्शन में, आपके फोकस की डायरेक्शन क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इलॉन मस्क है, आई मीन उसका 100% फोकस होगा बिल्कुल, तभी वो बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर रहा है संसार में। सब लोग उसके दीवाने हैं एट प्रेजेंट, द वे ही इज मूविंग इन दिस वर्ल्ड। उसका फोकस क्लियर है, बट क्या वो फोकस उसका राइट डायरेक्शन में है, वी डोंट नो कि उसका फोकस राइट डायरेक्शन में है नहीं है, अचीव कर पा रहा है तो अच्छा एक्टर है, अच्छा फोकस है, सब कुछ ठीक है। अल्टीमेटली इंटेंशन क्या है, इंटेंशन भी एक बड़ा रोल प्ले करेगी फिर वहां पे। तो कमिंग बैक, फोकस को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाए, ये हमारा आज का टॉपिक फॉर डिस्कशन है। पहली चीज ये है कि अगर आपको अपने लाइफ में फोकस को इंप्रूव करना है तो उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू करना होगा। एड सम फ्लेवर ऑफ डिसिप्लिन टू योर लाइफ। देखो कैसे अपनी लाइफ को एक थोड़ा सा व्यवस्थित बना सकते हो। लाइफ को व्यवस्थित बनाना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो एक हो गया कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना, कि भाई इस टाइम पे ये किया जाएगा, इस टाइम। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने ऑर्गेनाइज किया बट आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चली। आपने प्लान किया था कि भाई ऐसे करना है बट ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो उस केस में क्या है कि आप एटलीस्ट आपने एक बॉल पार्क टाइम दे दिया कि भाई इस टाइम से इस टाइम स्पैन में मेरे को वो चीज करनी है। कोई एक्सटर्नल सिचुएशन हो गई, कोई आपके घर में आ गया, आपने अपनी प्लानिंग बना रखी थी, मैं आज पूरे दिन केवल आई विल स्टडी होल डे, दैट वाज योर प्लान। आपने तो प्लान किया बट इन रियलिटी क्या हुआ, somebody has visited your house, some relative, अब वो आ गया, आपके सारे शेड्यूल की धनिया उड़ गई। हो सकता है था, तो उस केस में क्या करोगे आप, ठीक है ब्रेक हो गया, इट्स ओके, लेट्स ट्राई टू बी ऑन द डिसिप्लिन अगेन। क्योंकि हमारी लाइफ में ना बहुत सारे फैक्टर्स चल रहे हैं एक साथ, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अब आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो स्पिरिचुअलिटी में आते फिर अब आपको स्पिरिचुअल नीड्स को भी फोकस करना है, आपको सर्विसेज भी करनी है। So multiple things are going on in our life, not one thing. Do you agree to this? Yes. तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उन सारी चीजों को एक साथ बैलेंस करना अच्छे के बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। बी प्रिपेयर्ड फॉर द चेंजेस। डिसिप्लिन बनाया है, चेंजेस होंगे, वी आर रेडी, बिकॉज सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग लाइफ में नहीं चलेंगी, थिंग्स विल चेंज। बट रूल क्या है डिसिप्लिन का, रूल क्या है, जो अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करने वाला होगा वो क्या करेगा, रेगुलर बेसिस पे करेंगे। वो बीच में ब्रेक आएगा उससे वो इंपैक्ट नहीं होगा, वो वापस आ जाएगा। जो उसका एक सिस्टम है डेली का, वो वापस उस सिस्टम पे आ जाएगा। ठीक है, आज मेरी लाइफ में चेंज हो गया, मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया, मैं रात को लेट सोया, आज मुझे सुबह जल्दी उठना था, मैं नहीं उठ पाया, इट्स ओके, एक दिन हो गया, अगेन लेट मी कम बैक। मुझे जल्दी सोना है और मुझे जल्दी उठना है, यू अंडरस्टैंड। सो आपने डिसिप्लिन बनाया है, डिसिप्लिन विल टेंड टू ब्रेक डाउन, आपको उसको रीइग्नाइट करना है, दोबारा से अपने डिसिप्लिन में आना है, देन यू विल बी एबल टू डू इट बेटर। मेकिंग सेंस। एक प्रैक्टिकल एडवाइस हो गई, कम बैक, इट्स लाइक कम बैक कर लिया आपने वापस। नेक्स्ट इज कि आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर आपको अपना अच्छा फोकस लाइफ में चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस तो होते हैं ना लाइफ में, नेचुरल है, आपको फोकस होकर अपनी स्टडीज को करना है, ये आपने अपनी लाइफ का एजेंडा क्लियरली बनाया हुआ है। बट एट टाइम्स फोन तो बजेगा, टिंग टिंग आएगा, मैसेज आएगा, आएगा ही आएगा। तो आपको कुछ फिजिकल बाउंड्रीज डिफाइन करनी होगी डिस्ट्रैक्शंस की, इतनी लिमिट तक एक्सेप्टेबल है,
इसके बाद नॉट एक्सेप्टेबल। इसको बोलते हैं फेंसिंग। जैसे अगर आप जाएं, इफ यू गो टू ए गार्डन में, या अगर आप जाएं फील्ड्स में, खेती के मैदान में, वहां पे फेंसिंग होती है कि भाई ठीक है, यहां तक आ सकता है एनिमल, इसके बाद ये एनिमल इससे आगे नहीं आ सकता, फेंसिंग लगी हुई है। तो ऐसे ही जो डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में, आप उन डिस्ट्रैक्शंस को एक लेवल तक एंटरटेन करिए, उसके बाद आउट हो जाइए। एग्जाम्पल के लिए, आपके फ्रेंड्स आपकी लाइफ में एक लेवल तक आपके लिए रोल प्ले करने चाहिए। देयर इज ए काइंड ऑफ बाउंड्री टू द रिलेशनशिप। अब आपने अपने फ्रेंड को, ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने फ्रेंड से, लेट से आप हफ्ते में एक दिन मिलते हैं, मे बी वो आपका फ्रेंड आपकी सोसाइटी में रहता है, आपने अभी सिस्टम बनाया हफ्ते में एक दिन हम मिलेंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, आपकी फ्रेंडशिप बढ़ने लगी, हफ्ते में एक दिन मिलने की बात हुई थी, उसने क्या किया, वो डेली आना शुरू हो गया। फ्रेंड डेली आएगा तो क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, टाइम वेस्ट करेगा अल्टीमेटली। तो आपने क्या किया, आपने उस बाउंड्री को ब्रेक कर दिया, आपकी फेंसिंग काम नहीं कर रही। तो डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग इन एक्सेस, सेट द लिमिट्स फॉर इट टू हैव ए बेटर फोकस। There will always be situations, there will be always time and people around us जो हमारे लाइफ में एज ए डिस्ट्रैक्टर काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, आप अपनी इंटेलिजेंस को धीरे धीरे शार्पन करेंगे। आपकी इंटेलिजेंस बहुत सी चीजों को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि आपके इंटेलिजेंस से नीचे है आपका माइंड। It is like sharpen your axe. So there was a wood cutter. सुना होगा आपने, एक वुड कटर था। अब वो वुड कटर जो था वो लकड़ी काटता था। शुरू में जब उसने लकड़ी को काटना शुरू किया तो एक दिन में वो 50 लकड़ियों के टुकड़ों, मतलब 50 लकड़ियों को काट देता था वो। बट धीरे धीरे क्या हुआ, वो 50 से 40 हो गई, 40 से 30 हो गई, 30 से 20 भी हो गई। और वो सोचा कि मैं मेहनत तो सेम ही कर रहा था, मेहनत मैं सेम कर रहा हूँ, आउटपुट जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे नीचे होता चला जा रहा है। उसका क्या कारण है, लेट मी लुक इनटू इट, मेरे को इसके ऊपर काम करना चाहिए, लेट मी चेक अराउंड इट। तो उसने किसी से पूछा, भाई किसी एक्सपर्ट से, क्या प्रॉब्लम है बताओ, तो खुद तो समझ नहीं आ रही थी प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये बताओ कि आपने लास्ट टाइम अपनी जो एक्स है, कुल्हाड़ी है, उसको लास्ट टाइम कब आपने उसको शार्पन किया था। अब बहुत टाइम हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, अब बहुत टाइम हो गया, इट्स ओके। अब आप क्या करो, अब आप शार्पन करना शुरू करो, दोबारा से शार्पन करोगे, आपको वही सेम रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम अपनी इंटेलिजेंस को क्या देते हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस को एक स्ट्रॉन्ग फूड फॉर थॉट देते हैं। इंटेलेक्ट जो है ना, इंटेलेक्ट हमारी सुपीरियर है हमारे माइंड से। हमें इंटेलेक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग लॉजिकल इंसाइट चाहिए होता है किसी भी चीज को करने से पहले। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके, आप लोग आके यहाँ पे क्या करते हैं, अल्टीमेटली आप अपनी इंटेलेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपनी इंटेलेक्ट को ट्रेंड कर रहे हो सकता है आपका माइंड इधर उधर करेगा आपको, बट डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है, इंटेलेक्ट विल डिसाइड what is right, what is wrong. But if your mind is deciding what is to be done, what is not to be done, then we are in a problem. So your mind can decide hundreds of things which we should not act upon in life. माइंड में तो विचार आते हैं ना, अब उन विचारों को चैनलाइज करना है और उन विचारों में डिसीजन लेना कि इस विचार के ऊपर मुझे काम करना है, इस विचार के ऊपर मुझे काम नहीं करना है। ये कौन डिसाइड करता है, हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डिसाइड करेगी ना। तो हमें इंटेलेक्ट को शार्पन करना है रेगुलर बेसिस पे, जिससे हमारा फोकस जो है लाइफ का, हमारा फोकस क्लियर रहे। ये क्लियर है आपको, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, सी, जैसे आपने सुना बैम्बू स्टिक जो होती है, एक होती है बैम्बू स्टिक और एक होती है नॉर्मल फर्न, यानी एक छोटा सा पौधा आपने लगाया।
तो आपने छोटा सा पौधा लगाया, धीरे 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 वो ग्रो होना अपने आप शुरू हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको। बट जो बैम्बो है, बैम्बो स्टिक, उस बैम्बो स्टिक में अगर वो आपने उसको लेट्स से इफ यू वांट दैट स्टिक टू रियली ग्रो, देन आपने शुरू में प्लांट लगा दिया तो उसको ग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। आप वेट करते रहोगे कब आएगा। उसको बोलते सिक्योर ट्री भी होती है एग्जैक्टली, आई डोंट रिकॉल। तो अब वो आप शुरू में भी केवल पानी दिए जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, वो फर्न जो है वो बड़ा होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। और वो जो बैम्बो ट्री है, बैम्बो ट्री ने एक बार ग्रो करना शुरू किया, इट विल गो अप टू हाइट, बहुत ऊपर चला जाएगा एकदम से। पहले तो उसने निकलने में टाइम लगाया, पर एक बार वो निकल गया तो इट विल गो इनटू द स्पेस। दिस इज द पावर ऑफ द बैम्बो ट्री। सो ऐसे ही हमें लाइफ में अपने आप को इनोवेट, इंतजार करवाना होता है। चीजों को करने में इंतजार करना जरूरी होता है ना, एकदम से नहीं होती। बट हमें जब हम इंतजार करते हैं, उस इंतजार के दौरान भी हमें कॉन्टिन्यूसली एक्शन करना होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा हो सकता है कि लाइफ में आप कुछ भी करेंगे, वेदर इट इज इंप्रूविंग योर फोकस और इवन इन योर करियर, आप प्रयास कर रहे हैं, बट रिजल्ट तो जैसे आपने कहा ठीक है मेरे को 12th में पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, आई वांट टू बी फर्स्ट इन 12th। वेरी गुड, इट्स अ गुड आइडिया, फर्स्ट आना है 12th में, आना चाहिए सबको। आपने उसके ऊपर काम करना चाहिए। आप कहें कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो फर्स्ट परसों ही आना चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल? भाई 12th के बोर्ड के एग्जाम होंगे, बोर्ड के एग्जाम दोगे, उसके बाद रिजल्ट के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप फर्स्ट हो या लास्ट हो। पहले दिन तो डिसाइड नहीं होगा ना, इज इट क्लियर? पहले दिन डिसाइड नहीं होगा, डिसाइड फाइनली होगा इन ए वे once the result is out कि you are in like which grade you are falling into। तो आपको इंतजार करना होगा और इंतजार के साथ साथ पानी देते रहना होगा। फोकस भी ऐसी एक दिन में किसी का भी फिट नहीं हो जाएगा, इंप्रूव नहीं हो जाएगा। यू हैव टू वेट, वर्क हार्ड कॉन्टिन्यूसली। धीरे 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 आपका फोकस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह रिफाइन होना शुरू होगा। विल टेक इट्स ओन टाइम। इवन आप देखेंगे जब कोई मूवी भी बनाता है तो वो कैमरे को फोकस करके एडजस्ट करने में सेटिंग्स को दे टेक टाइम। इट्स नॉट जस्ट कैमरा लगा दिया और हो गया। ठीक है, आजकल तो मोबाइल कैमरा है, वो एक अलग बात हो गई, बट पहले वो फोकस लेंस जो होते थे उसमें आपको यू हैव टू फिक्स द फोकस, इट टेक्स इट्स टाइम। तो लाइफ ऐसी है, यू हैव टू वर्क विद पेशेंस। Yes, it will take time. I will continue to work on it, no matter how much time it's gonna take. मैं काम करता रहूंगा, I will never stop. Is this clear? Clear है आपको ये पॉइंट? ओके। तो यहाँ पे टाइम फैक्टर की बात हो गई। कुछ चीजें इमिडिएटली आ जाती हैं, कुछ चीजें अपना टाइम लेती हैं। कई बार जो चीजें अपना टाइम लेती हैं वो अच्छा रिजल्ट देके जाती हैं, और कई बार कुछ चीजें बहुत इमीडिएटली मिल जाती हैं, हो सकता है इट मे नॉट बी वर्दी टू परस्यू इन लाइफ। इट्स लाइक देयर इज अ सेइंग दैट नो क्विक स्कीम एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, क्विक मनी मेकिंग स्कीम। पीपल बिलीव इन क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स, अल्टीमेटली दो स्कीम्स आर नथिंग बट फ्रॉड ही होती हैं। स्कीम्स का उनको नाम दिया जाता है क्विक रिच स्कीम, नेटवर्क मार्केटिंग में होगा क्विक रिच स्कीम। आप बहुत जल्दी राजा बन जाओगे, बस थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ी दिन में आपकी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। यू कैन डू इट।